2025 की आपके घर परिवार को शुभकामनाएं। महादेव आपके जीवन के सभी मनोरथ सिद्ध करे, यही प्रार्थना करते हुए इस वीडियो में होली पर किए जाने वाले कुछ श्रेष्ठ उपाय जो आपके रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का नाश करेंगे, बरकत खुशियां परिवार में भरेंगे, वही उपाय बताना चाहूंगी। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। पहला उपाय आपको सरल तरीके से जल के लोटे का करना है। उसके बाद भस्म अर्थात राख का भी उपाय है। ध्यान से सुनिए उसे कैसे करना है। पूरे साल भर आप रोग मुक्त रहेंगे। पहला उपाय जो काफी सरल है जल के लोटे का, वह आपको करना है। जल का लोटा, एक ऐसी शक्ति जल के लोटे में होती है। एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। परंतु यहाँ पर जल के लोटे का एक उपाय आपको होलिका दहन के समय करना है। आप देखते होंगे कई तरह की नजर बाधा, टोने टोटके इत्यादि में भी आपने देखा होगा, कोई भी जब नजर बाधा इत्यादि को दूर करने का कार्य होता है, या जल में एक ऐसी शक्ति होती है जो कि अग्नि तत्व और वायु तत्व को भी सही करने का कार्य करती है, अर्थात नकारात्मक ऊर्जा का काफी नाश करती है। ऐसे में इन दिनों जो है आप जानते होंगे नकारात्मक ऊर्जा काफी हावी और प्रभावी मन मस्तिष्क पर रहती है। ऐसी स्थिति में आप सभी को अपने घर परिवार से पूरे इन 7 दिनों की नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने के लिए सबसे पहले एक जल का लोटा अपने घर पर रखना है। अब आपके यहाँ जब भी होलिका का पूजन करें उससे 2-4 घंटे आप सभी को एक जल का लोटा रखना है। जल के लोटे में आपको रखना है जोड़ा अर्थात लौंग का जोड़ा, ठीक है, और कुछ भी नहीं डालना है। घर में आप सभी को 1-2 घंटे, चाहे तो घर के मंदिर में रखें, चाहे तो घर की रसोई में रखें, चाहे तो जो बच्चे परेशान हैं दुख दरिद्रता से और कहीं ना कहीं घर में आपके पढ़ाई नहीं होती, बच्चों की दुर्व्यसन करते हैं, घर में वास्तु दोष लगा हुआ है और साथ ही आपको लगता है कि मेरे जीवन में किस तरह से नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो, उसी समय आपको एक जो है अच्छा जल का लोटा रखना है। कहीं भी 2-3 घंटे पहले रख लीजिए, जब भी आप होलिका दहन का पूजन करने जाते हैं उससे पहले। अब जो व्यक्ति ज़्यादा परेशान है, दुख दरिद्रता दुर्घटना इत्यादि से परेशान है, हार रहा है वह व्यक्ति, उसके ऊपर से लौंग का जो लोटा आपने 1-2 घंटे जल का घर में रखा हुआ है, आप सभी को इस जल के लोटे को पहले तो अच्छी तरह से घर में घुमा देना है लौंग का जोड़ा डालकर ही। उसके बाद आप सभी को इस जल के लोटे को उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा करना है। जो व्यक्ति परेशान है उसके ऊपर से लौंग वाला जल आपको उतारा करने के बाद लेकर चले जाना है जहां पर भी, जिस भी चौराहे पर होलिका दहन हो रहा हो, आपके मंदिर प्रांगण में, आपके जो है कहीं भी होलिका का दहन पूजन होता है वहाँ पर। घर में कभी भी होलिका दहन नहीं करना चाहिए। यह एक तरह से मृत्यु क्रिया के समान, अर्थात जिस तरह से शव जलाया जाता है, आप जानते होंगे, उसी अग्नि में जो है भक्त प्रहलाद को लेकर जो होलिका माता थी वह जली थी। यह अच्छा नहीं माना जाता। इस कारण से कभी भी नई नवेली बहू को भी यह कार्य नहीं देखना चाहिए। हमेशा नई नवेली बहू अपने ससुराल में होली नहीं देखती है, आप सब जानते होंगे, हमारे क्षेत्र में तो यही कहा जाता है। ऐसी स्थिति में आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है। आप सभी को वह जल का लोटा घर में घुमाकर व्यक्ति के ऊपर से 7 बार या 21 बार नरसिंह भगवान का नाम लेकर, किसका? नरसिंह भगवान का नाम लेकर उस अग्नि के आसपास, आपने देखा होगा कई लोग यह उपाय करते भी हैं, जब होलिका का पूजन करने जाते हैं तो वहां पर अग्नि जो है, जब होलिका का पूजन करते हैं तो उसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जल भी समर्पित करते हैं। तो यही वाला जल आपको वहां पर समर्पित करना है, ऐसी मान्यता है। इससे उस व्यक्ति के दुर्घटना, अकाल मृत्यु, रोग, कर्ज, धन की परेशानी, दुख दरिद्रता और सभी तरह के कष्टों का निदान हो जाता है और उस व्यक्ति के परिवार में सभी तरह के दोष का भी निदान होता है। आप सभी को आवश्यक रूप से यह प्रयोग करना है। लाभ तो आपको होना ही है। कोई भी प्रश्न हो पूछिएगा। नरसिंह भगवान की जय कमेंट्स में आप लिखिएगा। और साथ के साथ आप सभी को कोई भी बात हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जानकारी चाहिए, आप जो है कमेंट्स के द्वारा पूछिएगा। इससे पहले आपको होलिका दहन के पूजन कब करना है, साथ ही भद्रा का साया या ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका भी वीडियो आ चुका है। कृपया आप जरूर से उस वीडियो का देखिएगा। यह तो बात हो गई 1 रुपया भी न लगने वाले सरल से उपाय की। अगर आप होलिका दहन के समय नहीं जा सकते हैं, उतारा करने के बाद अपने पति के हाथ से यह जल का लोटा आप भिजवा दीजिए, या जो है बच्चे जाते हैं वहाँ होलिका दहन करने तो उनके हाथ भी आप भिजवा सकते हैं, ठीक है। कई लोगों को आपने यह उपाय देखा होगा करते हुए। इससे घर के नकारात्मकता, वास्तु दोष, पितृ दोष, नवग्रहों की दशा अपने आप ही मिट जाएगी और परिवार में बरकत खुशियाँ आएगी और जीवन में सुख समृद्धि का वास हो जाएगा। मैंने बात की प्रथम उपाय की।
बढ़ते हैं दूसरे उपाय की। आप जानते होंगे होली की राख का बड़ा महत्व है। होली की राख का आपको यह दिव्य दूसरा प्रयोग करना है। आपसे अनुरोध है, सर्वश्रेष्ठ वीडियो के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। तो आप सभी को होली की भस्म को, देखिए होली जब भी आपके क्षेत्र में जलेगी, कब जलानी है इसका वीडियो प्रसारित हो चुका है। उसके बाद आपको होली की राख को घर लाना है। घर लाकर आपको एक कांच की डब्बी में या जो भी आपके पास डब्बा है उसमें भर लेना है। यह जो राख होती है वह सर्वश्रेष्ठ राख के रूप में जानी जाती है। महादेव चिता की भस्म स्वीकार करते हैं, अलौनी गोबरी की भस्म स्वीकार करते हैं। महादेव को बहुत प्रिय है कंडे की भस्म। तो आप सभी होलिका माता का पूजन करें शाम के समय विधि विधान से। उसके बाद होलिका की जो भस्म है घर पर लाएं और इस भस्म को, इसे राख नहीं भस्म कहा जाता है, होलिका की राख को भस्म को आपको घर लाना है, पूरे घर में इसे घुमाना है और मन ही मन प्रार्थना करनी है कि इस होलाष्टक में जो 8 दिन हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हुआ है वह पूर्ण रूप से खत्म हो और घर में सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावी हो। इस तरह से प्रार्थना करते हुए अपने इष्ट पितृ देवताओं का ध्यान करें। उसके बाद आप सभी सुंदर पूर्ण रूप से इसको एक डब्बी में रख लीजिए। जब भी बच्चे डरते हैं किसी न किसी स्वरूप में, ऐसा उनको लगता है कि मैं कैसे अपने बच्चों को जो है, जैसे रात में सपने आते हैं, कहीं ऐसी जगह से गए हैं जहाँ पर जो है आपने दाह संस्कार इत्यादि में जाना हुआ आपके पति का, या किसी तरह से आपका मन विचलित हो रहा है, तो इसे मस्तक पर धारण करें। किसी काम के लिए अगर आप जाते हैं तो भी इसे धारण करते हैं तो भी यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। साथ के साथ आप सभी कोशिश करें कि होलिका की राख को एक डब्बे में भरकर आप जब होली मनाएंगे उसके दूसरे दिन आप स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भोले बाबा की पूजा तो करेंगे ही, तो आप सभी अपने जीवन में राहु केतु और सभी तरह की बाधाओं को दूर करने के लिए होलिका की जो भस्म है ना उसे शिवलिंग पर जरूर चढ़ाए। ऐसा करने से भी सभी शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। कई भक्तजन होलिका की राख को अपनी तिजोरी में, अर्थात घर की जो तिजोरी होती है उसमें भी रखते हैं और पिछले साल की जो तिजोरी है राख रखी होती है उसे विसर्जित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है, तंत्र विद्या ज्योतिष लाल किताब इत्यादि में लिखा है कि ऐसा करने से भी परिवार के सभी दोष कट जाते हैं और परिवार की जो नज़र लगती है व्यापार इत्यादि संबंधी परेशानियों को, तो उसका निदान भी होता है। साथ के साथ कई क्षेत्रों में ऐसी भी मान्यता है कि कई भक्तजन थोड़ा सा जो राख होती है उसे अपने घर के दरवाजे पर या दुकान व्यापार स्थल के दरवाजे पर उसका एक स्वास्तिक भी बनाते हैं। कई भक्तजन तो जो है उसे अपने एक छोटे से लाल कपड़े में बांधकर अपनी दुकान की तिजोरी गले या दरवाजे पर भी टांगते हैं। ऐसा आप भी कर सकते हैं अगर आपसे संभव हो तो इसका आप स्वास्तिक अपने जो है दरवाजे पर बनाएं, जो आपकी दुकान का दरवाजा होगा वहाँ पर, ताकि कोई दुकान पर हाई टोक ना लगे, किसी तरह की तंत्र बाधा का असर ना हो। आप सभी को जो है यह कार्य करना है, घर पर भी यह कार्य करें। लाभ तो आपको मिलना ही है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो पूरे साल भर में ही यह उपाय किए जाते हैं, कोई रोज यह उपाय नहीं होते हैं। तो गौर से सुनिएगा, आप यह कार्य करें। होली का पूजन करें विधि विधान से, बच्चों को ढोक दिलाएं, होलिका माता का पूजन कर, भक्त प्रहलाद का पूजन कर। आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। यह बहुत श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है और दुर्भाग्य को दूर करने वाला होता है। इस दिन अपने घर पर हनुमान जी या भगवान विष्णु या खाटू श्याम जी महाराज का, जिन भी देवता को आप मानते हैं, उनके नाम की ध्वजा भी अपने छत पर जरूर लगाएं। पूर्णिमा की श्रेष्ठ तिथि होने के कारण यह दिन भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाले कार्य में माना जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन चल रहा है तो इस दिन का खूब लाभ उठाएं। दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्य में अद्भुत स्वरूप में वृद्धि करें। इस तरह से यह जानकारी थी। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आप सभी को इस दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ पूजा करनी है। जितना संभव हो भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए भगवान जी की उपासना करें। साल भर इस जो आपने जो भस्म रखी है उसे अपने पास रखें। समय समय पर महादेव के शिवलिंग पर इसे समर्पित करना चाहिए। घर पर इसे रखने से घर के सभी वास्तु दोष मिटते हैं। कई भक्तजन तो इसे अपने घर में साल भर रखते हैं। समय समय पर इसे घर पर, जैसे अमावस्या पूर्णिमा इत्यादि तिथि पर छिड़काव भी करते हैं। इस दिन आप सभी को, अर्थात होलिका दहन की जो है रात्रि या जो है 13-14 दोनों दिनों में आप सभी अपने घर पर लौंग जरूर जलाएं।
कैसे जलाना है, जैसे कि घर में नकारात्मक तंत्र बाधा को दूर करने, मन में शांति के लिए आपको क्या करना है कि विशेष तौर पर एक कटोरी लेनी है। कटोरी में आप सभी को लौंग का जोड़ा, तेज पत्ता, गूगल, थोड़ा काले तिल आपको जरूर डालने हैं, घी इत्यादि इसमें डालकर, कपूर इत्यादि डालकर घर में हनुमान चालीसा का पाठ लगाकर या हनुमान चालीसा के मंत्रों का स्मरण कर कर या हनुमान चालीसा लगाकर आप सभी को सुंदर स्वरूप में इसका धुआं घर के अशुद्ध स्थानों को छोड़कर पूरे घर में करना चाहिए। गूगल, लौंग का जोड़ा, कपूर, थोड़ा काले तिल और तेज पत्ता, यह हर स्वरूप में सुख देता है, मन को प्रसन्न रखता है, संकट कष्ट को भी काटता है। इन चीज़ों में ऐसी शक्ति होती है कि नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है। देखिए, होलिका दहन का बहुत पहले से चलन चलता आ रहा है। होलिका की अग्नि में कई कई तरह की चीज़ें डाली जाती है, जैसे कंडा डाला जाता है, कई भक्तजन नारियल डालते हैं, कई भक्तजन अलग अलग विधान से अलग अलग चीज़ें समर्पित करते हैं। और अपना ही इनका एक सुख है जो कि जीवन में दुख दरिद्रता का नाश करता है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला होता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो होलिका दहन की रात इन कार्यों को करें। घर के दरवाजे पर दीप लगाएं, अच्छी तरह से अपने घर में धुनी करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शिवलिंग पर चंदन मिला हुआ जल, गुरुजी कहते हैं, स्वयं गुरुजी जो है होली खेलने वाले हैं, तो चंदन मिला हुआ जल आपको शिवलिंग पर अच्छी तरह से समर्पित करना है। यह रोज आप करें, 13, 14, 15 तारीख जब गुरुजी करेंगे सीहोर में, तो वहाँ आप अपने घर पर करें। महादेव के साथ सबसे पहले होली खेलें आप सभी, अपना इष्ट सर्वे सर्वा जिसे मानते हैं उनके साथ सबसे पहले आप होली खेलें। यही कार्य जीवन को सार्थक करता है और यही कार्य सर्व सिद्ध में माना जाता है। तो इस तरह से होली से संबंधित यह उपाय कार्य आपको करने हैं। कैसी भी दुख दरिद्रता, कैसी भी पीड़ा शंका का निदान होगा, बरकत खुशियां परिवार में बनी रहेंगी। तो करने का प्रयत्न करें। इससे पहले पूजा विधि, नियम इत्यादि की वीडियो आ चुकी है। हर हर महादेव।